उनके लिए क्या उपाय है? इनके लिए तो यही उपाय है, गाना, पुकारना और रोना। और इसलिए ये जयति का ज उनके पक्ष में खड़ा है। जगन्नाथ की स्तुति का आरंभ करते हुए जीतम जीतम वहीं से प्रारंभ किया, ज से प्रारंभ कर दिया। और दादाजी ने भी जन्माद्य कहकर वहीं से शुरुआत भागवत का जो बताया। दग्ध लोगों के लिए ये खड़ा हुआ है, जले हुए सब देवता, सब ऋषि मुनि, गाय, सब पूरा देवकुल जल रहा था रावण की अग्नि में। तब तो शब्द निकला, जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक अनहद गोरी हरितानी गोरी हरितानी जय सुरारी। क्रोधाग्नि में जल रहे थे परशुराम जी और परम शांति के लिए जय रघुवंश वनज बलवानु जय सुरभीत जय भरवो कही जय जय। सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप सिरो भगवान वेद जय से शुरू करता है। दशपंधरा तो ये जस एक तो जय वहां ही होता है यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां भगवान योगेश्वर कृष्ण है वहां जय होता है, इसलिए व्रज जय है एक अर्थ में। पराजय तो अध्यात्म अर्थ में, कल की चर्चा समझना। तो कृष्ण जहां है वहां जय इस अर्थ में जय थी, इसलिए। लेकिन खरा अर्थ में तो ये दग्धाक्षर हम जैसे जले हुओं के लिए खड़ा है। शामे गम अजीब होती है, शामे गम अजीब होती है, लेकिन केवल दिल जलों के नसीब होती है। आदमी 3 प्रकार से जल जाए तो फिर उसका क्या हो? सबसे पहले तो वो गर्भगृह में जला, ब्रह्मास्त्र। जब परीक्षित गर्भ में था और उस पर ब्रह्मास्त्र उसी से जला बेचा, बड़ी मुश्किल से बचा। वहां उसको जलाने की चेष्टा की गई। सुखदेव जी इसलिए, व्यास जी इसलिए इस अक्षर से प्रारंभ कर रहे हैं, गोपी जब इसलिए बोल रहे हैं वहां जला। दूसरा संसार में कली से जला, कली जिस मुकुट में प्रवेश कर गया उस मुकुट ने। और तीसरा गर्भगृह में पहले जला और फिर गुरुगृह में जला, श्राप से जला। एक बालक ने श्राप दे दिया, जो कथा आप जानते हैं, इसलिए विस्तार नहीं करो। आदमी जब 3 प्रकार से जला है और फिर हमारे जीवन को देखिए, हम भी न जाने कहां कहां चले, कभी इधर जले कभी इधर जले कभी इधर जले। इन जले अधिक है उसका तीसरा कारण। 2 कारण कल हम देख रहे थे कि वैकुंठ में जय विजय है, ब्रज में जय विजय नहीं है। वहां तो प्रेम में पराजय ही पराजय है, इसलिए ब्रज महान है। वैकुंठ में सनकादिक में रोष है, और जहां रोष आता है, कल का सूत्र पकड़ ले, वहां दोष दर्शन होने लगता है। तुमको क्रोध आया बेटे में तो बेटे में दोष दर्शन शुरू हो जाए, क्रोध आया पति में तो पति में तो ब्रज में। तीसरी बात, ब्रज में रज है, वैकुंठ में रजोगुण है। तीसरा महत्वकार तो ठीक से समझना। ब्रज रज की महिमा कितनी है, इसके लिए तो क्या कहें। ब्रज रज की महिमा तो ब्रज में रज है, वैकुंठ में तो रज होगी नहीं ना भाई। वहां तो साफ सुथरे 90 फीट चौड़े रास्ते होंगे बिल्कुल, और कहीं आमने सामने कोई टक्कर नहीं होगी, ऊपर से ब्रिज जाते होंगे, इधर से जाते होंगे, और कितने वृक्षारोपण हुए। स्वर्ग का वैकुंठ का मामला तो